मेरे प्यारे भक्तजनों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यधिक महत्व रखता है। तुलसी को विशेष रूप से पवित्र और पूजनीय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले तुलसी की पूजा भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि जैसे वैकुंठ लोक को ऐश्वर्य और धन समृद्धि माता लक्ष्मी से प्राप्त होती है, उसी प्रकार वैकुंठ की पवित्रता तुलसी के कारण होती है। इस बात से स्पष्ट होता है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी स्वरूपा है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अनंत है। तुलसी का महत्व केवल स्वर्गीय लोकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर भी उसका अपार प्रभाव है। यह कहा जाता है कि जहां भी तुलसी का पौधा होता है, वहां बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी के कारण उस स्थान की पवित्रता बनी रहती है। जिस स्थान पर तुलसी का वास होता है, वह स्थान देवताओं का निवास स्थल बन जाता है और वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए हमारे घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत शुभ माना जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगी, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म्य सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महात्म्य है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक लगाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज तुमने समस्त संसार के कल्याण की भावना से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से जो फल मिलता है, उसी का वर्णन मैं इस कथा में करूंगा। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक एक बड़ी नदी बहती थी। इसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर स्थित था। इस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। हरि दीक्षित बहुत ही विद्वान, सच्चरित्र और धार्मिक व्यक्ति थे। वे वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखते थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। हरि दीक्षित की पत्नी का स्वभाव उनके बिल्कुल विपरीत था। लोग उसे दुराचारिणी कहते थे, क्योंकि उसके आचरण बहुत खराब थे। वह अक्सर अपने पति का अपमान करती थी और उन्हें कड़वे शब्दों से ताना देती थी। उसने कभी अपने पति का आदर नहीं किया, न ही उनके लिए कभी भोजन बनाया। वह अपने पति के साथ कभी प्रेम से नहीं रही और न ही उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया। जब भी घर में पति के मित्र या परिवार के लोग आते, तो वह उन्हें अपमानित करके भगा देती थी। उसकी संगति भी अच्छी नहीं थी। वह अक्सर व्यभिचारिणी महिलाओं के साथ घूमती रहती थी। उसका ध्यान हमेशा पराये पुरुषों पर रहता था और उसने कभी अपने पति के साथ स्नेह से बात नहीं की। वह गांव के सुंदर पुरुषों को आकर्षित करने के लिए सज धज कर बाहर जाती थी। कभी कभी वह जंगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी और वहां से गुजरने वाले पुरुषों को मोहित करने की कोशिश करती थी और फिर उनके साथ बुरे कामों में लिप्त हो जाती थी। इस प्रकार वह अपने पति को दुखी और अपमानित करती रहती थी और उसकी जिंदगी में कोई प्रेम या सम्मान नहीं था। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से विनम्रता से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण उचित नहीं है। इस प्रकार के पाप करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि इन बुरे कामों को छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब उस दुराचारी पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, पता नहीं किस पाप के कारण मेरा विवाह तुम जैसे भिखारी के साथ हुआ है। शायद पिछले जन्म में मैंने बहुत पाप किए होंगे,
तभी मुझे तुम जैसा गरीब पति मिला है। तुम मेरी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। मुझे मजबूरी में तुम्हारी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहना पड़ता है और भीख में मिला हुआ खाना खाना पड़ता है। अब मैं और इस दुख को नहीं सहूंगी। किसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम्हारे साथ रहूंगी तो और पाप ही होंगे। इसलिए अब मैं किसी अमीर आदमी से विवाह करूंगी। हरिदीक्षित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, कृपया इस तरह के अपशब्द मत कहो। अपने पति को त्यागने का विचार छोड़ दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाती है, उसका जीवन बिगड़ जाता है और उसे नरक भुगतना पड़ता है। पत्नी ने गुस्से में कहा, नरक तो तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा नहीं करते, भीख मांगकर खाते हो और मुझे भी उस पर जीने को मजबूर करते हो। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को दुख और असंतोष में रखता है, उसे भी नरक में ही जाना पड़ता है। तुम्हारा यह घर भी नरक से कम नहीं है, और तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं नरक में जाकर रहूं। फिर उस स्त्री ने अनेक कटु और अपमानजनक बातें कहकर अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में दुर्भाग्य ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कथा सुनते हुए आगे कहते हैं, अब देखना उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसके मन में काम वासना भरी हुई थी और वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी वहां कोई पुरुष नहीं आया। इससे वह बेहद निराश हो गई और इधर उधर अपने प्रियतम को खोजने लगी। उस दिन उसका सारा इंतजार बेकार चला गया। वह वहां खड़ी होकर खुद से बातें करने लगी और विलाप करते हुए बोली, हाय, आज इस रास्ते से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं गुजरा। अब मैं अपनी इस इच्छाओं को कैसे शांत करूं? आज की रात कैसे कटेगी? उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। उसने निराश होकर कहा, कौन है जो इस सुंदर शरीर का आनंद लेगा? मेरी जवानी और सुंदरता तो बर्बाद हो रही है और कोई भी इस सुंदर शरीर को पाना नहीं चाहता। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाएगा? मेरा पति तो मूर्ख है, लेकिन लगता है कि इस संसार में भी सभी पुरुष मूर्ख हैं। कोई भी इतनी सुंदर स्त्री को पाने की इच्छा नहीं करता। मैं इतनी आकर्षक हूं कि देवता भी मुझे पाने की चाह करेंगे, लेकिन यह दुनिया तुच्छ पुरुषों से भरी है जो मुझ जैसी अप्सरा को नजरअंदाज कर रहे हैं। उसकी निराशा चरम पर थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कोई तो सुंदर, बलवान और पराक्रमी पुरुष भेजिए, चाहे वह मुझे खाने की इच्छा भी रखे, फिर भी मैं उसे खुशी खुशी गले लगा लूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से वह स्त्री जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ रहता था, जिसका नाम था ध्वंस। वह बाघ बेहद खतरनाक और डरावना था। जब उस पापिनी स्त्री की आवाज जंगल में गूंजी तो ध्वंस जाग गया और तेजी से छलांग लगाकर उसकी तरफ आ गया ताकि वह उसे अपना शिकार बना सके। ध्वंस का रूप बहुत भयंकर था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से भरा हुआ था, जो जंगल की छाया में ऐसे घुल जाता था कि उसे देख पाना मुश्किल हो जाता था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे और तीक्ष्ण दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को फाड़ने के लिए काफी थे। उसकी गर्जना इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल कांप उठता था और आसपास के सभी जीव डर से भाग खड़े होते थे। उसकी लंबी और मजबूत पूंछ उसकी ताकत को दर्शाती थी और उसकी बलशाली टांगें उसे जंगल में तेज दौड़ने में मदद करती थीं। पूरा शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह अपने शिकार पर एक ही झपट्टे में हमला करके उसे नीचे गिरा सकता था। उसकी नाक से गर्म गर्म सांसें निकल रही थीं, मानो वह हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में हो। ध्वंस का एक ही मकसद था, उन पापी और दुराचारी लोगों का शिकार करना, जिन्हें उसकी नियति ने उसे सौंपा था। उस भयंकर बाघ को अपने सामने खड़ा देखकर वह स्त्री डर के मारे कांपने लगी। उसकी पूरी देह पसीने से तरबतर हो गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बाघ ने अपने तेज पंजे से उसे घायल कर दिया और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी।
जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाने लगी, अरे बाघ, तू क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम को खोजने आई थी। तुझे मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दे। उस स्त्री की बात सुनकर बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा आहार बना दिया है। तुझ जैसी पापिनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा कर्म है और इसी से मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। डरी हुई स्त्री ने बाघ से कहा, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण बाघ होना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का शिकार क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मुझे खाओ। तब बाघ, जिसका नाम ध्वंस था, बोलने लगा, हे पापिनी स्त्री, मैं तुम्हें मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं कि किस कारण से मुझे बाघ होना पड़ा। ध्वंस ने कहा, पूर्व काल में दक्षिण देश में अमलापाहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे मुनिपर्णा नामक एक सुंदर नगरी बसी थी, जो अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थी। उसी नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था और मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे, जो यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञों में पारंगत हो गया। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। मैंने अनेक यज्ञ किए, लेकिन उनका उद्देश्य धार्मिक नहीं, बल्कि धन कमाना था। मैं पापियों से धन लेता और उनके गलत कार्यों का समर्थन करता। ब्राह्मण होने के बावजूद मैंने उन वस्तुओं का दान स्वीकार किया जिन्हें हमें कभी नहीं लेना चाहिए। मेरे भीतर लोभ इतना बढ़ गया था कि मैंने दूसरों से झूठ बोलकर धन लिया और फिर वापस नहीं किया। छल कपट से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया और कई वर्षों तक पाप करता रहा। ध्वंस ने आगे कहा, समय बीतता गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली पड़ गईं और दांत भी गिर गए। लेकिन धन का लोभ मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। बाघ ने अपने दुख भरे स्वर में आगे कहा, एक दिन धन के लालच में मैं फिर से नदी किनारे गया। वहां मैंने कुछ और धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को ठगने की योजना बनाई। हम सभी ने झूठे मंत्रों का उच्चारण किया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं की पूजा की। हमारा असली मकसद केवल लोगों से अधिक धन दान में प्राप्त करना था। हमने धर्म के नाम पर लोगों को धोखा दिया। उस दिन मैंने काफी धन इकट्ठा किया, लेकिन तभी मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं नदी के तट पर बैठा हुआ था, तभी एक बीमार और भूखा कुत्ता मेरे पास आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह क्रोध में आकर मेरे पैर में काट लिया। मैं दर्द से तड़पकर वहीं गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उसी क्षण मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद यमराज के 2 दूत प्रकट हुए। वे काले और भयानक थे और उनके हाथों में जंजीरें थीं। उन्होंने मुझे जकड़ लिया और यमपुरी की ओर ले गए। यमपुरी में मुझे यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज ने अपने सिंहासन से चित्रगुप्त को आदेश दिया कि मेरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण वेदानंद ने अपने जीवन में बहुत बड़े पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों से यज्ञ किए और भगवान का अपमान किया। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया। इसने कभी सच्चे धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह पापी नरक जाने के योग्य है। इसके बाद यमराज ने आदेश दिया कि इस पापी ब्राह्मण को नरक की भयंकर आग में फेंक दिया जाए। मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया गया और वर्षों तक वहां की भयानक यातनाओं को सहन किया। मेरी आत्मा को भारी पीड़ा झेलनी पड़ी। कई वर्षों की यातनाओं के बाद मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर मिला और मैं इस घने जंगल में रहने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने संकल्प लिया कि मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारियों और कुलटा स्त्रियों का शिकार करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं,
इस तरह उस बाघ ने अपने पिछले जन्म का वृतांत उस दुराचारी स्त्री को सुना दिया। बाघ ने उस स्त्री को क्रोध भरे स्वर में कहा, हे पापिनी, तेरे आचरण से साफ पता चलता है कि तू कुलटा है। तू अपने पति को छोड़कर यहां वन में आई है, पराये पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए। आज तेरे पापों का अंत आ गया है, तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर बाघ ने अपने तीक्ष्ण नखों से उस स्त्री को मार दिया और उसे खा गया। बाघ के जाने के बाद उस स्थान पर यमराज के 2 दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री की आत्मा को पकड़कर यमपुरी में ले गए। यमराज के सामने खड़ी उस स्त्री का चित्रगुप्त ने पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने व्यभिचार किया, अपने पति की कभी सेवा नहीं की, बल्कि हमेशा पराये पुरुषों के संग भोग विलास में लिप्त रही। यह सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हो गए और बोले, इस स्त्री ने जो पाप किए हैं उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करके पराये पुरुषों के संग विहार करती है, उसे निश्चित रूप से नरक की भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापिनी को भयानक नरकों में डाल दो, यही इसके पापों का उचित फल है। दूतों ने उसे पकड़ लिया और उसे जलते हुए तेल के कुंड में डाल दिया। उस पापिनी स्त्री को अनेक वर्षों तक नरक की यातनाएं सहनी पड़ीं। कभी उसे जलते तेल में पकाया गया तो कभी ररव नामक नरक में डाल दिया गया। नरक की यातनाओं के बाद जब पुनर्जन्म हुआ तो वह एक चांडाल के रूप में जन्मी। इस जन्म में भी उसने पहले की तरह पापों का रास्ता चुना। वह फिर से व्यभिचार में लिप्त हो गई और पापी पुरुषों के साथ संगति करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का भयानक रोग हो गया। उसका शरीर जलने लगा, नेत्रों में पीड़ा होने लगी और वह असहनीय दर्द में तड़पने लगी। इस दुख में जीते जीते एक दिन उसने सोचा कि शायद तीर्थ स्नान से उसे कुछ शांति मिले। इसलिए वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अंतपुर की ओर निकल पड़ी। वह स्त्री आश्रम के बाहर रहने लगी। आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वहां की अन्य स्त्रियों को तुलसी के पास दीपक जलाते देख वह हैरान हो गई। एक दिन उस स्त्री ने आश्रम में रहने वाले एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, ये कौन सा पौधा है और ये स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? साधु ने कहा, हे कल्याणी, यह तुलसी का पवित्र पौधा है। इसके दर्शन मात्र से संकटों का नाश होता है। इसे जल देने और इसके पास दीपक जलाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर वह पापिनी स्त्री प्रसन्न हो गई और बोली, हे साधु महाराज, क्या अगर कोई अत्यंत पापिनी स्त्री भी यहाँ दीपक जलाएगी तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे? साधु ने उत्तर दिया, हां पुत्री, यह सत्य है। यदि कोई स्त्री घोर पाप भी कर चुकी हो तो भी तुलसी के पास दीपक जलाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं बहुत पापिनी हूं। मैंने व्यभिचार किया है और कई अन्य पाप भी किए हैं। मेरे पापों के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। कृपया मुझे पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। साधु बोले, हे पुत्री, तुम रोज तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। साधु की बात मानकर उस पापिनी स्त्री ने उसी दिन तुलसी के पास दीपक जलाया। अब वह रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने लगी। कुछ समय बाद एक शाम जब वह तुलसी के पास दीपक जला रही थी, अचानक उसके हृदय में तीव्र दर्द हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। वह वहीं जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद यमराज के दूत वहां पहुंचे और उस स्त्री की आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद वहां प्रकट हुए। वे दिव्य आभा से चमक रहे थे। उनका स्वर्णिम प्रकाश चारों ओर का अंधकार दूर कर रहा था। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान थी जो करुणा और दया का प्रतीक थी। उनके नीले और सुनहरे वस्त्र, चमकते कुंडल और दिव्य गदा उनके व्यक्तित्व को और भी मोहक बना रहे थे। विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, हे यमदूतों, इस स्त्री को छोड़ दो, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। यमदूतों ने चकित होकर कहा, हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापिनी स्त्री को नरक ले जा रहे हैं, लेकिन आप हमें क्यों रोक रहे हैं?
यह स्त्री घोर पापी है। विष्णु के पार्षद मुस्कुराते हुए बोले, हे यमदूतों, तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन इस स्त्री ने एक ऐसा पुण्य किया है जिसने इसके सभी पापों को नष्ट कर दिया है। इसने संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है? जो भी श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के पास दीपक जलाता है वह विष्णु की कृपा का पात्र बन जाता है। और इस स्त्री ने सच्चे मन से यह कार्य किया है जिससे इसके सारे पाप भस्म हो चुके हैं। अब यह नरक नहीं बल्कि स्वर्ग की अधिकारी है। यमदूतों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे पार्षदों, आप सत्य कह रहे हैं। हमें इसके भक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। अब हम इसे कैसे नरक ले जा सकते हैं? विष्णु के पार्षदों ने कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। इस स्त्री ने तुलसी की सेवा की है और अब यह स्वर्ग की अधिकारी बन चुकी है। इसे भगवान विष्णु के लोक में ले जाया जाएगा जहां इसका स्वागत होगा। यमदूतों ने पार्षदों की बात मानी और उस स्त्री को वहीं छोड़कर यमलोक वापस लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को पूरा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाता है। खासकर तुलसी के पास दीपक जलाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष नियमित रूप से शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के। उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से जुड़ा एक विशेष मंत्र है जिसे दीपक जलाते समय बोलने से और भी ज्यादा पुण्य मिलता है। वह मंत्र है, एयुएम तुलसी देवाय च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करने से देवी तुलसी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि हजारों अमृत कलश से स्नान कराने से जो संतुष्टि नहीं मिलती वह तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। यही नहीं, जो पुण्य 10,000 गोदान से मिलता है वही फल तुलसी पत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल हमारे पाप नष्ट होते हैं बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। दीपक का प्रकाश हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जिससे हमारे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। दीपक जलाते समय तुलसी के पौधे के पास बैठकर ध्यान और भक्ति करने से मन को शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे हमारी ध्यान और भक्ति की शक्ति भी बढ़ती है। यह भी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और भी आसान हो जाता है। इस समय भगवान का ध्यान करना अधिक फलदायी माना जाता है और इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पास दीपक जलाने का सबसे शुभ समय संध्या यानी सूर्यास्त के बाद का होता है। इस समय दीपक जलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और घर में भगवान विष्णु की कृपा को आकर्षित करता है। आमतौर पर घी का दीपक जलाना सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का दीपक भी जलाया जा सकता है। तिल के तेल का दीपक नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और घर का वातावरण शुद्ध करता है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष, गृह दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाएं भी दूर होती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाता है उसे 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होता है और वह कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करता। उसके घर में हमेशा सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। यह भी कहा गया है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और यह जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश करता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करता है तो उसे यमदूतों का भय नहीं होता। उसकी आत्मा सीधे भगवान विष्णु के धाम चली जाती है, जहां उसे मोक्ष प्राप्त होता है।
तुलसी के पास दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। वह हमेशा समृद्धि और खुशहाली का आनंद उठाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं इस अनुष्ठान का महत्व बताया है। तो दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने का यह अनुष्ठान न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सुख और समृद्धि से भर देता है। अगर आप भी तुलसी की पूजा करते हैं तो इसे नियमित रूप से करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। आपको यह कथा और जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपने मित्रों और परिवारजनों को भी बताएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां तुलसी लिखना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।